लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि स्कॉट ने अपने पेपर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जिन को सोल क्रीक के सेंट के चंगुल से बचा लिया था, लेकिन उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के कारण स्कॉट की काफी एनर्जी खत्म हो गई थी। इसलिए उसने जिन को पिल रिफाइन करने को कहा था, क्योंकि अगले दिन एल्केमी असेंबली शुरू होने वाली थी। वहीं डॉक्टर सॉन्ग भी होली बॉडी एलिक्सिर पिल को रिफाइन करने लगे थे, लेकिन उनका फर्नेस ब्लास्ट हो गया था। तो उस ब्लास्ट की आवाज के कारण जिन का कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गया था और उसका भी फर्नेस ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर सॉन्ग के पास आ गए थे, जहां डॉक्टर सॉन्ग ने उसे बताया था कि उसे पिल को कंप्लीट करने के लिए विंड लेपर्ड के क्रिस्टल की जरूरत है, जो कि सदर्न डोमेन और लैंड ऑफ टैबू में पाया जाता है। तो जिन और मिस दोनों ने लैंड ऑफ टैबू में जाने का फैसला किया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम मिस और जिन को देखते हैं, जो कि जिन के स्वॉर्ड पर बैठकर काफी तेजी से लैंड ऑफ टैबू की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ जिन मिस से मजाक करते हुए कहने लगता है कि ये जगह तो डेटिंग के लिए काफी सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा लोग नहीं हैं। ये सुनकर मिस जिन से बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और उस पर ध्यान दो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तभी वहाँ बेन भी गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसको देखकर जिन उससे पूछने लगता है कि तुम अकेले इतनी बड़ी गाड़ी लेकर क्यों आए हो। उसी वक्त सॉन्ग यैन गाड़ी के अंदर से बाहर आ जाता है और जिन से कहता है कि डॉक्टर सॉन्ग को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये गाड़ी भेजी है ताकि अगर तुम लोग उस बीच से फाइट करने में इंजर्ड हो जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से इस गाड़ी पर लेकर वापस जा सकूं। ये सुनकर मिस बेन से बोलती है कि डॉक्टर सॉन्ग तो सच में बहुत होशियार हैं। साथ ही मिस सॉन्ग यैन को गाड़ी के पास केयरफुल होकर रुकने को कहती है, क्योंकि सॉन्ग यैन पिछले दिन हुए फर्नेस ब्लास्ट में इंजर्ड हो गया था। अब सॉन्ग यैन मिस से कहता है कि आप मेरी चिंता मत करिए, बस आप तीनों ये पिल खा लीजिए, क्योंकि इस पिल को खाने के बाद किसी भी इंसान पर अगले 4 घंटे तक इस फॉरेस्ट में फैले पॉइजन का असर नहीं होगा। ये सुनकर वो तीनों उस पिल को सॉन्ग यैन के हाथ से ले लेते हैं। तभी सॉन्ग यैन उन्हें बोलता है कि डॉक्टर सॉन्ग का ये ऑर्डर है कि चाहे तुम्हें क्रिस्टल मिले या ना मिले, पर अगर इस पिल का असर खत्म हो जाता है तो तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। ये सुनकर वो सभी पिल खाकर वहां से निकल जाते हैं। तभी सॉन्ग यैन जिन को रोकते हुए मिस का ख्याल रखने को बोलता है, क्योंकि सॉन्ग यैन मिस को ब्यूटी की देवी मानता था। साथ ही सॉन्ग यैन खुद से कहने लगता है कि अब से मैं भी हार्ड ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं भी मिस को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो सकूं। इस तरफ वो तीनों फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां मिस जिन से कहती है कि हमें डॉक्टर सॉन्ग ने कहा था कि विंड लेपर्ड एक लेवल 4 का डेमोनिक बीस्ट है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। साथ ही वो धर्मा बॉडी लेवल वाले बंदों को काफी आसानी से मार सकते हैं। ऊपर से उनमें क्लोन बनाने की पावर होती है, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना होगा। तभी वहां से कोई चीज बहुत तेज से गुजरती है, लेकिन जिनको इसके बारे में महसूस हो जाता है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन के एक पेड़ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक बीस्ट बाहर आ जाता है और वो बीस्ट विंड लेपर्ड ही था। तो अब उस लेपर्ड को देखकर जिन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बीस्ट पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। उसी वक्त मिस जिन से कहती है कि अभी ये बीस्ट अकेला है, इसलिए जल्दी से इसे मार दो। तो ये सुनकर जिन उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बीस्ट उसके अटैक से बचते हुए उन तीनों पर एक एनर्जी बॉल फेंकता है, पर वो तीनों तुरंत ही उस जगह से हट जाते हैं और अलग अलग होकर चारों तरफ से उस बीस्ट पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो बीस्ट अपनी स्पीड से उन सभी से बचने लगता है। तभी जिन लात मार के उस बीस्ट को दूर फेंक देता है और अपनी फीनिक्स स्पिरिट से उस बीस्ट पर अटैक करता है। तो वो बीस्ट अपनी लेजर से जिन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो बीस्ट जिन को चकमा देकर अपने क्लोन बनाते हुए अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगता है। तो ये देखकर मिस जिन से कहती है कि ये अगर दूर चला गया तो ये बाकी मॉन्स्टर्स को यहाँ बुलाकर ला सकता है, जिसके बाद हमारे लिए उसके क्रिस्टल को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के वो तीनों अलग अलग होकर उस बीस्ट और उसके क्लोन के पीछे जाते हैं, जहाँ बेन अपने पन से उस बीस्ट को रोक कर गिरा देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक क्लोन है या रियल बीस्ट। तभी बेन अपने पास से एक और बीस्ट को जाता देखता है, जिसे देखकर बेन समझ जाता है कि ये वाला बीस्ट कोई दूसरा बीस्ट है जिसे पहले वाले ने यहाँ बुला लिया है। उसी वक्त वो बीस्ट भी अपने कई क्लोन्स बना लेता है। दूसरी तरफ वो बीस्ट अपने क्लोन्स और साथियों की मदद से मिस और जिन को भी घेर लेता है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि इस बीस्ट के पास इतना आईक्यू कैसे आया जिससे इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। ये सुनकर मिस जिन से कहती है कि कुछ भी बोलना बंद करो और ये बताओ कि हम इनसे कैसे बचे। इस पर जिन कहता है कि क्लोन बनाने के कारण इनकी स्पीड 2 गुना हो गई है, लेकिन अब इनकी अटैक पावर आधी हो गई है, इसलिए हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। जिस पर मिस कहने लगती है कि बोलना आसान है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि उन बीस्ट की असली बॉडी कौन सी है। तभी सभी बीस्ट उन पर अटैक कर देते हैं, तो वो दोनों उनसे फाइट करने लगते हैं।
उसी वक्त एक बीस्ट मिस पर पीछे से अटैक करने लगता है, लेकिन जिन आकर मिस को बचा लेता है और वो बोलता है कि इनकी स्पीड जितनी भी हो पर उनसे ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी तरफ बेन भी अपने थंडर पावर से एक एक करके सभी क्लोन्स और एक रियल बीस्ट को मार देता है। इधर जिन अपनी आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मिस के साथ सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है और उनमें से एक रियल बीस्ट को भी मार देता है, लेकिन बाकी बीस्ट वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जिन बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेवल 4 के बीस्ट को मारना इतना मुश्किल होगा। ये सुनकर मिस कहती है कि बातों में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि सॉन्ग यन की दी हुई पिल का टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी से क्रिस्टल लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। अब मिस अपने नाइफ को लेकर उस बीस्ट के अंदर से क्रिस्टल को निकालने के लिए जाने लगती है, पर जिन मिस से नाइफ को छीनते हुए कहता है कि ऐसे काम भला मेरे होते हुए मैं लड़कियों को कैसे करने दे सकता हूँ। ये सुन के मिस को जिन पर गुस्सा आने लगता है, पर जिन तो आराम से उस क्रिस्टल को निकालने के लिए उस बीस्ट के पास आ जाता है, लेकिन तभी उन दो बीस्ट में से एक बीस्ट वहां से उठकर भाग जाता है, तो जिन चाकू बेन को देकर उस बीस्ट का पीछा करने लगता है। उसी वक्त हम एक इंजर्ड लड़की को उस फॉरेस्ट में भागते हुए देखते हैं, जो उन्हीं बीस्ट की तरह लग रही थी। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।